बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में गुरुवंदना की चौपाई बंधु प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करु प्रणाम सप्रेम सुबानी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणों की वंदना और उनका महत्व। भारतीय संस्कृति में ब्राह्मणों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिन्हें भगवान के प्रतिरूप और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। वे न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के मार्गदर्शक हैं, बल्कि ज्ञान, सद्गुण और धार्मिकता के प्रमुख स्तंभ भी हैं। उनके चरणों की वंदना करने का धार्मिक और सामाजिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों को सम्मानित करना यह बताता है कि हम ज्ञान, धर्म और सत्य को आदर दे रहे हैं। वे ही हैं जो अज्ञान और संदेह के अंधकार को दूर कर हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर समाज को सत्य और धर्म का उपदेश देते हुए उसे सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करते हैं। धार्मिक दृष्टि से ब्राह्मणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पवित्र वेदों का ज्ञान, यज्ञ और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन तथा प्राचीन ऋषियों की परंपराओं का निर्वहन जैसे कार्य सभी ब्राह्मणों द्वारा ही संपन्न होते रहे हैं। युगों युगों से ये धर्मरक्षक समाज की धार्मिकता और नैतिकता के संरक्षक भी रहे हैं। सामाजिक दृष्टि से भी ब्राह्मणों का अद्वितीय स्थान है। सदियों से वे शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करते रहे हैं, जिससे समाज वैभवपूर्ण और संवेदनशील बना रहे। उनके चरणों की वंदना और उनकी वाणी में निहित ज्ञान व सत्य की पहचान ही समाज को सही दिशा प्रदान करती है। वर्तमान में भी ब्राह्मणों का आदर सम्मान करके हम अपने पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों की महिमा को अनुभव करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारे समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी है। संत समाज की महिमा और गुणों की खान। संत समाज का हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक विशिष्ट स्थान है। इन संतों को सन्मार्ग पर चलने वाले, धर्म का पालन करने वाले और जीवन में सद्गुणों का महत्व समझाने वाले के रूप में देखा जाता है। संतों का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, जो हमें धर्मनिष्ठा, सदाचार और नैतिकता की ओर अग्रसर करती हैं। धर्म की वास्तविक व्याख्या और उसका सही आचरण संत समाज की अनमोल देन है। वे हमें केवल धार्मिक कथाओं और शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं देते, अपितु उन्हें जीवन में लागू करने की प्रक्रिया भी सिखाते हैं। संतों की शिक्षाएं हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में आध्यात्मिकता और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। यही कारण है कि संत समाज को सद्गुणों की खान कहा जाता है, जहां से हम सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार जैसे गुणों को आत्मसात कर सकते हैं। समाज पर संतों के उपदेशों का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उनकी कथाएं, प्रवचन और लेख हमें अपनी आस्था और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में सहायता करती हैं। संतों के हमारे जीवन पर ऐसे प्रभाव होते हैं जिससे समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव का विकास होता है। इनकी शिक्षाएं समाज को धार्मिकता की ओर ले जाती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने का साहस देती हैं। संत समाज समग्र मानवीय चेतना को जागृत करने और उसे उच्च मूल्यों की ओर उन्नत करने का कार्य करता है। इन संतों के उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके ज्ञान और अनुशासन का पालन करना हमें न केवल आत्मशुद्धि की ओर बल्कि संपूर्ण समाज की शुद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। प्रेम और सुंदर वाणी का महत्व। प्रेम और सुंदर वाणी का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसे संत समाज और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से सहजता से समझा जा सकता है।
जब किसी व्यक्ति की वाणी मधुर हो तो वह दूसरों पर गहरा प्रभाव डालती है और संबंधों में मिठास घोलती है। प्रेम पूर्वक कही गई बात हृदय को स्पर्श करती है और यह समाज में शांति एवं सद्भावना फैलाने का सशक्त साधन है। संतों और ब्राह्मणों ने सदैव प्रेम और करुणा के मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज को मार्गदर्शन दिया है। उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार और मधुर वाणी उनके अनुयायियों के मनमस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ते हैं। यह भी देखा गया है कि प्रेम से भरी हुई वाणी न केवल मानवीय संबंधों को मजबूती देती है, बल्कि तनाव और विवादों को भी कम करती है। वाणी की मधुरता और प्रेम से भरे शब्दों का सीधा संबंध मनुष्य के हृदय से होता है। एक सज्जन व्यक्ति जब सच्चे प्रेम और मधुर वाणी के साथ बात करता है तो उसकी बातों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। यह समाज में भाईचारे और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। इस प्रकार प्रेम और सुंदर वाणी समाज में एकता और सामंजस्य की भावना को बढ़ाते हैं। निष्कर्ष रूप में प्रेम और सुंदर वाणी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह मनुष्यों के बीच के रिश्तों को सुदृढ़ करता है और समाज में शांति और सद्भाव के वातावरण का निर्माण करता है। संत समाज और ब्राह्मणों द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले यह गुण वास्तव में सभी के लिए अनुकरणीय हैं, जिसमें प्रेमपूर्ण व्यवहार और मधुर वाणी का अद्वितीय महत्व है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।